हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो 6 क्लास की हनी स्कल बुक है उसका 4th लेसन किया था एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। उसके बाद ये पोएम है ब्यूटी मीन्स सुंदरता। इस पोएम में जो पोएट हैं E.A. श्योरे, उन्होंने कहा है कि हर चीज़ में सुंदरता है। मतलब हमारा नज़रिया देखने का सही होना चाहिए, हमारे अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, तो हमें हर चीज़ सुंदर दिखाई देती है। कुछ भी चीज़ जो है वो अगली नहीं होती, कुछ भी भद्दा नहीं होता, अपने आप में हर चीज़ में सुंदरता है। तो पोएम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। कोशिश करो डिस्क्राइब करने की, वर्णन करने की कि सुंदरता क्या है। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। और लिस्ट बनाओ कुछ वस्तुओं की या कुछ व्यक्तियों की जो आपको लगते हैं कि सुंदर हैं। नाउ लेट्स रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। क्या हो, अब एक पोएम पढ़ते हैं ब्यूटी के ऊपर। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। ब्यूटी को देखा जा सकता है, सुंदरता को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? इन द सनलाइट, यानी जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें बहुत सुंदरता होती है। यानी सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, तो उस टाइम आसमान में मतलब येलोइस, पिंक, रेड, ऑरेंज कलर, यानी अलग अलग कलर बिखरे होते हैं और पूरा जो आसमान है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। द ट्रीज़, पौधों में सुंदरता होती है, हरे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। द बर्ड्स, अलग अलग कलर के अलग अलग पक्षी जो बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, उनमें सुंदरता देखी जा सकती है। कॉर्न ग्रोइंग, हर तरह की फसल जो उगती है, मतलब जो फसल उगाई जाती है अलग अलग प्रकार की, हर फसल में सुंदरता को देखा जा सकता है, ब्यूटी को देखा जा सकता है। पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और अपनी फसल के लिए जो हार्वेस्ट होती है, मतलब तैयार फसल होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको देख के जो लोग उसके लिए काम करते हैं और उसको देख के अपनी उस फसल के लिए डांस करते हैं, उनको काम करते हुए देखने में और उनको डांस करते हुए देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है। सेकंड स्टेंजा। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज़ इन अर्नेस्ट। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, यानी ब्यूटी को सुना जा सकता है। फर्स्ट पैसेज में सीन करना मतलब किन किन चीज़ों में हम देख सकते हैं, अब सुन सकते हैं, यानी रात को सुंदरता को सुन सकते हैं, ब्यूटी को। रात को जो आवाज़ें आती हैं धीमी धीमी, उस आवाज़ में भी सुंदरता है। जो हवा शाये करती, यानी धीरे धीरे धीमी धीमी हवा की जो आवाज़ें हैं उसमें सुन सकते हैं। बारिश के गिरने की आवाज़ें हैं। और एक जो सिंगर है, मतलब एक जो गायक है, वो अपनी रिहर्सल कर रहा है या गुनगुना रहा है गाना, उसमें सुंदरता को सुन सकते हैं। एनीथिंग इज़ अर्नेस्ट, यानी हर चीज़ में, हर वस्तु में हम सुंदरता को सुन सकते हैं। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आप में खुद में है, तो यानी तुम्हारे अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट्स देमसेल्व्स, आप जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, आपके विचार इतने अच्छे हैं, वो बार बार जो आप मतलब रिपीट होते हैं, आपको रिपीट करते हैं। इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स में रिपीट होते हैं। इन योर वर्क, आपके वर्क में, एंड इवन इन योर रेस्ट, और आपके रेस्ट में भी, यानी हर जगह ब्यूटी है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी अच्छे थॉट आप लाते हैं, उस हर चीज़ में जो है सुंदरता है। तो यहाँ इस पोएम में हमने सुना कि ब्यूटी जो है वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटी मतलब देखी जा सकती है, सुना भी जा सकता है और हमारे अंदर भी है। तो इसमें कवि कहता है कि यदि आपके अंदर ब्यूटी है, यदि आपके अंदर अच्छे विचार हैं, तो आपको हर चीज़ में सुंदरता दिखाई देगी। मान लो एक पेड़ है जिस पे फल नहीं है, पत्ते भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, तो किसी न किसी मतलब फोटोग्राफर के लिए, किसी न किसी पेंटर के लिए वही पेड़ बहुत सुंदर आकृति हो सकती है, एक बहुत ही सुंदरता का नायाब नमूना हो सकता है। तो सुंदरता देखने वाले में होती है, सुंदरता को देखने की ज़रूरत है, हर चीज़ अपने आप में सुंदर है। अभी जो हमने पोएम की है ब्यूटी, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं।
जो ब्यूटी पोएम है उसमें जो लिटरेरी डिवाइस है, मतलब राइमिंग स्कीम वगैरह, उसमें ऐसा कोई भी किसी भी स्टेंजे में कोई भी राइमिंग स्कीम प्रॉपरली नहीं है, सिर्फ नैरेटिव टाइप में है ये पोएम। तो इसके क्वेश्चन आंसर करें। द पोएट सेज ब्यूटी इज़ हर्ड इन, कवि कहता है ब्यूटी को सुना जा सकता है किसमें? कैन यू हियर ब्यूटी, क्या आपने ब्यूटी को सुना है, सुन सकते हो क्या आप ब्यूटी को? ऐड ए साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल, कि कोई ऐड करो कोई भी साउंड जो आप सोचते हो कि ये ब्यूटीफुल है, जैसा कि पोएट सोचता है कि जो साउंड्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, तो आप भी कोई ब्यूटीफुल साउंड जो है वो ऐड करें। द पोएट सेले सैड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मे बी यहाँ कीट्स होना चाहिए पोएट, कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, कि जो सुनी हुई साउंड्स हैं, सुनी हुई जो मतलब आवाज़ें हैं, मेलोडीज़ हैं, वो स्वीट होती हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो सुनी नहीं जाती वो और भी ज़्यादा स्वीटर होती हैं, यानी उससे भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन, इससे आप क्या समझते हैं? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड, क्या आपने कभी अपने माइंड में कोई सॉन्ग सुना है? लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड, यानी कभी आपने कोई गाना सुना हो, चलाया हो, उसके काफ़ी टाइम बाद क्या आपने अपने आप में उस गाने को सुना है? यस इंडीड इट्स ट्रू दैट ब्यूटी टू कैन बी हर्ड। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप ब्यूटी को सुन सकते हैं? वैसे तो नहीं सुन सकते, लेकिन इस पोएम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो आवाज़ें हैं, उनमें हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। यस इंडीड, यस हाँ वास्तव में, इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि ब्यूटी टू कैन बी हर्ड, कि ब्यूटी को भी, सुंदरता को भी सुना जा सकता है। लाइक द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो चहचहाट है उसमें। वी जस्ट हैव टू सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर थॉट्स एंड फीलिंग, कि हमें अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग हैं, उनके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, यानी उनके ऊपर बिल्कुल हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, तो ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। आवर पावर टू थिंक, इमेजिन एंड एंटिसिपेट द थिंग्स इज़ ग्रेटर दैन द एक्ट इटसेल्फ, कि हमारे जो पावर है सोचने की, इमेजिन करने की, प्रत्याशित करने की जो पावर है वो ज़्यादा है किसी भी एक्ट की बजाय। द पोएट सेज दैट वैन वी हियर मेलोडीज़ वी फाइंड इट स्वीट, कि कवि कहता है कि जब हम किसी भी मतलब सॉन्ग को सुनते हैं, किसी भी मधुर आवाज़ को सुनते हैं, तो वी फाइंड इट स्वीट, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। बट लॉन्ग आफ्टर दीज मेलोडीज़ कैन बी हर्ड इन आवर थॉट्स एज दे टर्न इनसाइड अस, लेकिन यही मेलोडीज़, यही मधुर धुन जो है हम सुन सकते हैं हमारे विचारों में, जो हमारे अंदर बजते हैं, वो और भी ज़्यादा स्वीट होते हैं। येस आई टू हैव हियर्ड अ सॉन्ग, एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आपने कभी कोई सॉन्ग सुना हो और वो काफ़ी समय बाद आपके अंदर फिर से उसकी धुन बज रही हो? येस आई टू हैव हर्ड अ सॉन्ग इन माई हेड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज संग और प्लेड, यानी मैंने भी किसी गाने को अपने माइंड में काफ़ी समय बाद सुना है। सेकंड क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अगेन, पोएम का फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा दोबारा से पढ़ें। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेज, जो नीचे लिखी फ्रेजेज हैं उनको नोट करें। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, ए सिंगर चैंटिंग, दीज कुड बी रिटन एज, यानी ये फ्रेजेज हैं और इनको ऐसे लिखा जा सकता है। कॉर्न ग्रोइंग का कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग को पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, इस तरह से लिखा जा सकता है। कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेज लाइक दिस, क्या और जो दूसरी फ्रेजेज हैं क्या आप उनको ऐसे लिख सकते हैं? वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेज द शॉर्टेस्ट फ्रेजेज, आपको क्यों लगता है कि पोएट ने जो है वो शॉर्ट फ्रेजेज यूज़ की हैं, क्यों की होंगी? तो वाइंड शाइन का लिख सकते हैं, वाइंड, विंड दैट इज़ शाइन, रेन यानी रेन फॉलिंग का लिख सकते हैं, रेन दैट इज़ फॉलिंग, सिंगर चैंटिंग का लिख सकते हैं, ए सिंगर हु इज़ चैंटिंग। तो द पोएट यूजेज द शॉर्टर फ्रेजेज टू ब्रिंग इन द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स एंड इट्स राइमिंग स्कीम, कि हम जो पोएट है उसने जो शॉर्टर फ्रेजेज यूज़ की हैं उसका ये यूज़ करने का मतलब है कि सुंदरता लाना, वर्ड्स में, शब्दों में सुंदरता लाना, इसमें राइम स्कीम लाना, रिदम लाना एक। ही मस्ट हैव वांटेड टू गिव ए ल्यूसिड मीनिंग टू हिज पोएम, वो अपने पोएम को एक ल्यूसिड मीनिंग मीन्स एक स्पष्ट मीनिंग देना चाहता था, इसलिए पोएट ने ये शॉर्टेस्ट जो फॉर्म है, शॉर्टेस्ट जो फ्रेज हैं, इनका प्रयोग किया है।
तो पोएम कंप्लीट हुई। थैंक्स।